ये है श्रीमती छायारानी पाल, जिन्हें लोग प्यार से भूरी के नाम पे बुलाते थे। भूरी 45 साल की एक सेक्स वर्कर थी। भूरी कोलकाता के रेड लाइट एरिया जोगन दत्ता लेन की एक 3 स्टोरी बिल्डिंग में रहती थी। 17 सितंबर 1999 भूरी अपने कमरे के बाहर दूसरी मंजिल के सीढ़ी के पास सो रही थी। रात के लगभग 9 बजे बुद्धदेव वहां आया और उसने भूरी से चाहा कि वो उसके साथ सेक्स करे, लेकिन भूरी ने इनकार कर दिया। इस बात से गुस्से में आकर बुद्धदेव ने उस पर हमला कर दिया। उसके सर को बार बार दीवार से मारा, लात घुसे मारे और हाथ पैर तोड़ने की कोशिश की। भूरी गिर कर पहली मंजिल पर जा पड़ी। फिर भी बुद्धदेव का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने भूरी के बालों को घसीटा और उसका सर दीवार पे दे मारा। यह सब कुछ दूसरे मंजिल पर मौजूद आशा कुंदन ने देखा और चिल्लाई। इस पर बुद्धदेव वहां से भाग भूरी को तुरंत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हमले के बाद भूरी के सर, नाक और कान से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर 11 चोट लग चुकी थी। फिर ये केस कोर्ट के सामने पेश हुआ। प्रोसिक्यूशन ने सारे केस रिलेटेड फैक्ट नैरेट किए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी सबमिट की, और रिपोर्ट में मेंशन था कि इंजरी के कारण हाथ पैर से मारना था और 11 में से हार्ट इंजरीज काफ़ी थी किसी इंसान की जान लेने के लिए। यह केस पहला कलकत्ता हाई कोर्ट से गुजरा, जहां बुद्धदेव करमस्कर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस फैसले के खिलाफ बुद्धदेव ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, जो 2011 में डिसमिस कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन में तब्दील कर दिया और कहा कि सेक्स वर्कर के लिए कुछ कदम उठाए जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैनल बनाई जाए। यूनियन ऑफ इंडिया ने 2016 में एक बिल पास किया, लेकिन अब तक पैनल के सजेशन पे कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि वो पैनल के 6 सजेशंस को लागू करे, जैसे कि इंश्योर किया जाए कि सेक्स वर्कर को एक्सेस मिले बेसिक हेल्थ केयर सर्विस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स वर्कर को एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, समाज में सेक्स वर्कर के रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन के लिए उपाय लागू करे। इसमें शेल्टर, सपोर्ट सिस्टम और इकोनॉमिक असिस्टेंट प्रोवाइड की जानी चाहिए उनके लिए जो सेक्स वर्क छोड़ना चाहते हैं। अवेयरनेस कैंपेन चलाई जानी चाहिए। सेक्स वर्कर को हरासमेंट, वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाना चाहिए और इंश्योर करें कि सेक्स वर्कर को इक्वल एक्सेस टू जस्टिस मिले। इस केस के जरिए कोर्ट के सामने ये सच्चाई आ गई कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी कुछ औरतें ऐसे हालात में जी रही है जो हमारी सोच के परे है। You have heard about the red light area from people who are not from the red light area. अब लड़कियां जरा जरा से कपड़े पहनकर आ जाती है, वहाँ काम खराब कर देती सब लड़कों का। मेरे को एक औरत ने लाया, बेच के भागा, फिर मेरे को पकड़ लिया, फिर इधर ही रह गया। लड़कियां तो बहुत दूर दूर से लेके आते हैं पटापटा, मद्रास के, नेपाल के, बंगाल के, सब तरीके मिलापट है यहाँ पे। मुझे देख के बोलते वो नया माल आया है। 15 मिनट 20 मिनट कस्टमर के साथ स्पेंड किया, 200 रुपया, 400 रुपया, 800 रुपया उन्होंने वैसे बना दिया। तो नीचे भी खड़े रहते, कोई हरामी लोग होते, वो रंडी हाथ लगा के चला जाता, गाली बकते चले जाते, कोई मार के भी चले जाते। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, क्यों? कोई यहाँ पे सेक्स नहीं करता, राइट? Me being a daughter of sex worker, me being raised and born there, I think it is one of the safest place for me on the earth. They used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रंडी की बेटी है, तू रंडी बनेगी। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपना शरीर दूसरे को पैसे लेकर इस्तेमाल करने देता है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड है। ये मध्य युग से प्रचलित है। ऋग्वेद में लिखा है कि राजा लोगों ने ऋषियों को दासियों का उपहार देने का
परंपरा था। रिचुअली अरेंज प्रोस्टिट्यूशन ने 16वीं सेंचुरी के आसपास विकसित हुई, जब लड़कियों को हिंदू देवियों को समर्पित करने का प्रचलन प्रचलित, उन्हें देवियों का सेविकाएं माना गया और उन्हें देवदासी कहा गया, जिसमें देव का अर्थ होता है भगवान और दासी का अर्थ होता है महिला सेवक। पुराने भारतीय परंपरा के अनुसार युवा लड़कियां जो कि प्यूबर्टी तक नहीं पहुंच चुकी है, उन्हें भगवान से विवाह करने का कर्तव्य दिया जाता है। ये विवाह प्यूबर्टी तक होता है और इन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अपर कास्ट के लोगों के लिए प्रोस्टिट्यूट बन जाए और इन्हें असली शादी करने की भी इजाज़त नहीं रहती। पहले ज़माने में देवदासी प्रथा प्रमुख थी, जिसमें हिंदूज अपनी लड़कियों को मंदिरों में नाचने और पूजा कार्यों में भाग लेने के अधिकार के बदले समर्पित करते थे। मुगल काल के दौरान ये प्रथा या तो क्रिटिसाइज की गई या फिर इसे एक्सक्लूड किया गया। नगर की खास जगहों पे जैसे कोठास या बाजार में रहने वाली तवायब या कटिसेंस थी। ये महिला म्यूजिक, डांसिंग, पोएट्री, कन्वर्सेशंस और अदर फाइन आर्ट्स की मास्टर थी। उनके पास इलाइट और पावरफुल क्लाइंट्स आते थे। पुराने ज़माने में विषयों को रॉयल सम्मान मिलता था, जिससे उन्हें गवर्नमेंट अफेयर्स में भी सिग्निफिकेंट पावर मिलता था। हालांकि कई सदियों तक रिलीजियस और पॉलिटिक्स में चेंजेस ने उनके काम की कीमत कम कर दी। इंडिपेंडेंस के बाद तवायब ये विषयों को उनका रॉयल सपोर्ट और क्लाइंट्स खो गए और उनका तवायब सिस्टम इवेंचुअली फेड होने लगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, तवायब के वंशज को इंडिपेंडेंस के बाद वैसी इज्जत नहीं मिली जैसे पहली मिलती थी। इस समय अंडर ब्रिटिश रूल भारत में ब्रॉथेल की स्थापना और प्रोस्टिट्यूशन पर कंट्रोल किया गया था। प्रोस्टिट्यूशन को कंटीजियस डिजीज एक्ट के अकॉर्डिंग हेवीली रेगुलेट किया गया था, जो कि ब्रिटिश शासन के कई टेरिटरीज इंक्लूडिंग इंडिया में भी लागू किया गया। इन लॉस का मेन एम था कि ब्रिटिश मिलिटरीज को एसटीडी से बचाव हो ताकि इनके सोल्जर्स सेफ रहे। इंस्टेड की महिलाओं के वेलफेयर्स और राइट्स पर ध्यान देना चाहिए था। टाइम के साथ मूवमेंट्स और क्रिटिसिज्म रेगुलरिटी सिस्टम पर बढ़ने लगी। इस क्रिटिसिज्म का मेन फोकस था कि वुमेन पे एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में ये हुआ कि रेगुलरिटी फ्रेमवर्क के साथ साथ अलग अलग कॉलोनीज ने कंटीजियस डिजीज एक्ट को ख़त्म कर दिया। और ये इम्पोर्टेंट था कि प्रोस्टिट्यूशंस तब भी कई रूपों में जारी था और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस के साथ बदलता गया। আমাদের নিজেকে নিজের লড়াই করতে হবে। একটা যৌনকর্মীর কাছে একটা যৌনকর্মী যদি কাঁদে তাহলে কিন্তু তার কথাটা সে শুনবে, অযৌনকর্মীর কাছে কাঁদলে কিন্তু তার দুঃখটা সে বুঝবে না। आज भी सेक्स वर्कर पर कई समस्याएं हैं। उनकी बेसिक फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ाई जाती है और उन्हें ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। प्रोस्टिट्यूशन को बुरा और तुच्छ माना जाता है। और आयरनी ये है कि ज़्यादातर लोग जो इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं वे ही होते हैं जो बेसिक सेक्स राइट को वायलेट करते हैं। रुक, अंदर जा। नहीं दी, अंदर जा। नहीं दीदी। अंदर जा। अरे बेचारे पे जुल्म नको करो। आओ बेटी, प्यार से अंदर आओ। कई मामलों में जब सेक्स वर्कर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करने जाती है, उन्हें जस्टिस या कुछ कंसिडरेशन भी नहीं मिलता। আমি যখনই প্রথমেই এখানে এসেছিলাম তো আমার একটা ইচ্ছে করতো যে আমি রোজগার করে নিজের পয়সা খাই আমি নিজে, আমি কারোর কাছে ভিক্ষে চাই না। কিন্তু আমি অসুখে পড়লে আমাকে কেউ সাহায্য করতে পারলে না। আর আমি অমুক লোকে আসবে তাকে 200 দিতে হবে, চাঁদার 1000 টাকা দিতে হবে, আমাকে মদ দিতে হবে, নাহলে ঘরে আবার ভাড়া আমি চালাবো, আবার ধরে আমাকে মারবে। আমার তখন কিন্তু খুব খারাপ লাগতো যে পুলিশকে মারবো। এটা আমার খুব মাথার মধ্যে ছিল, যদি কোনোদিন রাস্তা পেতে পুলিশকে ধরে প্রথম পেদাবো, আমার খুব ইচ্ছা। তো যাক আমি পুলিশ পেদাতে পেরেছি, অবশ্য আমার সাকসেসফুল হয়েছি। কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমি তখন থেকেই ভাবতাম যে যৌন কাজটা খুব খারাপ কাজ। কিন্তু এখন আমি পরিবর্তনটা এই জায়গা থেকে দুটোকে আলাদা করতে পারছি না। আমার মনকে আমি বোঝাতে পারি না যে যৌন কাজের জন্যে কিন্তু আমার মাও যৌন কাজ করেছে, আমিও যৌন কাজ করছি। সে ভাত কাপড়ে যৌন কাজ করেছে, তার বাচ্চা সামলানোর জন্য যৌন কাজ করেছে, আমাকে মানুষ করার জন্য আমার বাবার কাছে শুয়েছে। আমি যে কাজটা করি তার বিনিময়ে আমি হাত পেতে পয়সা নিই, সেই আমি কাপড় ভাত তরকারি আমার ভাই বোন খাওয়াচ্ছি।
আবার সেও কিন্তু সেম নিজের যৌন দিয়ে স্বামীকে সেও কিন্তু সেম উত্তেজনা খায়। এই জন্য আমি বুঝতে পারি না যে কী করে মানুষ বলে যৌন কাজটা খারাপ। আমি তো বলি সবচেয়ে বস দুটোই ভালো, একটা খেতে ভালো লাগে আর একটা যৌন কাজ করতে ভালো লাগে। उन्हें स्टिग्मा, प्रिजुडिस, वायलेंस, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशंस या सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में लीगल है, बट कुछ एक्टिविटीज़ के रिलेटेड इलीगल है, जैसे कि ब्रॉथल चलाना, पब्लिक में सॉलिसिटेशंस करना, मतलब कि पब्लिक में क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना मना है। किसी सेक्स वर्कर की अर्निंग पे जीना इलीगल है अगर वो 18 साल की उम्र से बड़ा है। प्रोस्टिट्यूशंस के लिए रिक्रूट करना या उन्हें सेक्स वर्क के लिए ट्रैफिक करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। सेक्स वर्कर को मैनेज करना या उन पे कंट्रोल रखना या पिंपिंग करना इलीगल है, मतलब दलाली करना इलीगल है। 2022 में इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने आइडेंटिफाइड सेक्स वर्कर इंडिया में कितने हैं उसका डेटा रिलीज किया और ये नंबर 8.25 लाख है, और जिसमें से आधे से ज़्यादा तो साउथ के स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना। और ये तो सिर्फ आइडेंटिफाइड सेक्स वर्कर का डेटा है। अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो ये नंबर काफ़ी बड़ा है। माइनर लड़कियाँ होती है जो कि ट्रैफिक की जाती है और ब्रॉथल में सेल कर दी जाती है, या फिर किसी वजह से जैसे कि फाइनेंशियल हार्डशिप, इनसफिशिएंट एजुकेशन या करियर के अवसर की कमी या परिवार के दबाव से ज्वाइन कर लेती है। पापा ने बताते बुआ हमारे टीएलवर में इस लाइन की है, पता चला। हाँ तो इस लाइन में रिव्यू ज़्यादा इच्छा में सीधे। अभी तुम कितना पैसा कमा लेती हो महीने में? महीने में 60-70 हज़ार कमा लेते। 60-70 हज़ार। अब घर में कोई है नहीं, घर वाले वो मतलब ज़्यादा वो होते थे, रोते थे अकेले बैठ के। तो मैंने बोला कि इस लाइन में आऊँगी, कैसे मैं कमा के दूँगी तुम्हें, घर बनाना है, उनकी शादी करनी है। और कोई कर्ज है जो उतारना है? उतार दिया। कर्ज उतार दिया। कितने का कर्ज था? 10 लाख। 10 लाख रुपए तुमने उतार दिए 2 साल में? 3 साल में। 3 साल में। जैसे कि ये पल्लवी घोष जो कि फाउंडर और डायरेक्टर है इम्पैक्ट एंड डायलॉग फाउंडेशन की, ये बताती है ब्रॉथल रियल लाइफ में कैसा होता है, ये डिस्क्राइब करती है, और वहाँ ट्रैफिकिंग कैसे होती है ये बताती है। एक लड़की थी, उसको बहला फुसला के मतलब क्या, वो एक मेला देखने गई थी अपने दोस्त के साथ, जो उसकी बहुत जिगरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। और फिर वहाँ से उसको बोला गया कि हम जो वो गोला खाते हैं ना, काला गोला, वो खाने के लिए वो गई। फिर वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आ गया। फिर दोनों ने मिलके इस लड़की को बीच में बिठा लिया। वो लड़का पहले बैठा, फिर ये बैठी, फिर इसके दोस्त बैठी। फिर वो अपने गाँव ना जाके किसी गली में जाके फिर कैसे करके उनके लोकल रेलवे स्टेशन में आ गई। फिर वहाँ से उसको एक ट्रेन में बिठा दिया, बोला चलो घर थोड़ा शाम को जाएंगे। उसकी दोस्त थी, वो मान गई। फिर जैसे तैसे करके उसको सियालदा ले आया गया। सियालदा मतलब कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में है। सियालदा लेके आ गए। फिर सियालदा से उसको दिल्ली ला गया, दिल्ली में उसको बेच दिया। ये है कि इनको चाहिए बस लड़की, मतलब 35 एज तक सिर्फ लड़की, और कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो मैरिड हो अनमैरिड हो। इंडिया में ब्रॉथल चलाना इलीगल है, पर सिटीज़ में कुछ फेमस रेड लाइट एरिया होते हैं, जैसे कि सोनागाछी कोलकाता में। ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है विद ओवर 1000 सेक्स वर्क। फिर आता है कमाटीपुरा मुंबई, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया है, जिसमें कम से कम 5000 सेक्स वर्कर काम करती है, और इस पे गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म भी बनी है। एक रात में सब कुछ बदल गया। खड़ी खड़ी नीलाम हो गई थी गंगा, लेकिन गोविंद सेठ की एक बात मेरे दिमाग में रह गई। तय कर लिया था मैंने कि एक दिन इस शहर की बोली मैं ही लगाऊंगी। फिर क्या था, मोहरे भी मेरे और दाव भी मेरा ही था। ये मेजॉरिटी रेड लाइट एरियाज रेलवे स्टेशन के पास होती है, ताकि रेड के टाइम पे दलाल्स जो कि ब्रोकर्स होते हैं और ब्रॉथल ओनर भाग सकें। अब ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द सेक्स वर्कर ट्रैफिक होती है। आज के टाइम पे मेजॉरिटी सेक्स वर्कर अपने मन से काम करती है, और अगर कोई लड़की ट्रैफिक होकर आती है तो उन्हें वापस घर भेज दिया जाता है। नेपाल से शादी करके भाग के एक लवर के साथ आई थी। अहमदाबाद में उधर है ना धंधे का ब्रॉथल बेस गली है,
वहाँ पे बेच दिया था उसका लोअर ने। बेच के फिर उधर भी कस्टमर नहीं किया तो उसको मारपीट करते थे। फिर उसका मोबाइल था, वो मोबाइल भी छीन लिया। फिर ऐसा करते करते एक बार रेड गिरा। उधर रेड गिरने के बाद एक सहेली थी, उसने बताया कि तू भाग जा, इस रेड में तू पकड़ी जाएगी, तू बहुत फंस जाएगी। तो उसको वो खिड़की में से कूद के वो भाग के आई। वो दलाल के पास वो फिर गई लड़की, फिर जाके फिर बोला कि इधर मेरे को नहीं रहना, मारपीट होता है, ये होता है, मेरे को गांव में जाके छोड़ के आओ भैया करके वो दलाल को बोला। उस दलाल ने क्या किया, गांव को भेजता करके बोल के इधर सांगली लेके आया और रखा, उसको धंधे के लिए रख के गया। फिर मर्जी से धंधा करती होती तो वो अच्छी तरह से रहती। तो ये देख देख के पड़ोसन टंटा मुक्ति बोल के हमारे यहाँ जो क्राइसिस हुआ, कुछ हुआ तो हम सब मिलके मिटाते हैं ना। तो वो लोगों ने फिर उस लड़की से बात किया। बात करने के बाद वो रोने लगी, मेरे को ये धंधा करने का अच्छा नहीं लगता, मेरे को ऐसा ऐसा फंसाया। सब बैठ के वो स्टोरी बताया। इधर आया, फिर इधर आके फिर इधर भी कम्युनिटी के औरत के पास फिर आके मीटिंग लिया इधर। फिर ये दो देश का अंतर है ना, एक भारत एक नेपाल। यहाँ इंडिया में हो तो फिर हम गांव तक जाके हम छोड़ के तो आ सकते थे। संग्राम के पास हम उस लड़की को लेके गए, फिर वो घर मालकिन को भी लेके गए। संग्राम ने 15,000 दिया। फिर नेपाल तक कैसा जाने का उसका टिकट बनाया। टिकट बना के फिर वहाँ तक तो टंटा मुक्ति की औरतें जाके उनके घर तक छोड़ के आए। फिर कौन भी कर्नाटकी लोग आता है उधर से इधर से लड़के लोग लेके आता है बेचने के लिए नहीं, रूम मिलेगा क्या ऐसा बोल के। ऐसा लड़के लोग को आया ना, वो ऐसा लड़के लोग को पकड़ के हम पुलिस स्टेशन लेके जाके कंप्लेंट दे के फिर सुधार घर में ऐसा 30 लड़के लोग को छोड़ दिया। आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकी है। हाँ। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। मम्मी नहीं थी बचपन में, मम्मी गुजर गई थी। पापा दारू पीते थे, पापा गांव में घूमते थे, गुजर गई। एक भाई था, एक बहन थी छोटी से, उनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। तो मेरी बुआ, ये मेरी मौसी थी, उनने मेरे को ज़बरदस्ती कोई कस्टमर लेके आए, फिर दरवाज़ा लगा दिया। फिर ऐसा मेरे साथ में कुछ गलत काम किया, रोना शुरू कर दिया। बहुत रोई थी, मैं डर गई थी, दरवाज़ा खोल के भाग गई थी। सेक्स वर्कर्स को काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जैसे कि सोशल स्टिग्मा, जिसके वजह से उन्हें काफ़ी नेगेटिव एटीट्यूड और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। वेरियस हेल्थ इशू का सामना करना पड़ता है, जैसे कि HIV, एड्स या STDs। डोमेस्टिक वायलेंस का भी फेस करना पड़ता है और ये कोविड की वजह से और बढ़ गया था। सहेली HIV एड्स कार्यकर्ता संघ एक पुणे बेस्ड NGO है। तेजस्वी शिवकरी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि लास्ट 1 महीने में 2 सेक्स वर्कर अपने पार्टनर्स के द्वारा मार दिए गए, क्योंकि वो अपनी इनकम की लॉस और अपनी शराब की लत के कारण नाराज थे। रूपाली, जिनका नाम बदल दिया गया है, एक सेक्स वर्कर है जो पेंडेमिक से पहले महीने में 10 से 12,000 कमाती थी। जब मार्च 2020 में कोविड के रेस्ट्रिक्शंस लागू हुए, जिसके वजह से उन्हें कस्टमर से दूर रहना पड़ा और उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया। कोविड पैंडेमिक के चलते बिजनेस बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होने से सेक्स वर्कर ने अपनी सर्विसेज को डाइवर्सिफाई करते हुए इंटरनेट का रुख ले लिया। सेक्स वर्कर का कोई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं होता, तो उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जिसके वजह से उन्हें कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं करने देता और वो गवर्नमेंट के स्कीम यूज नहीं कर पाती। थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ऑर्डर दे दिया कि सेक्स वर्कर को आधार कार्ड प्रोवाइड किया जाए। 2014 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश जिसने बताया कि किस रीजन की वजह से वुमेन सेक्स वर्कर में एंटर होती है, और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मेजॉरिटी वुमेन अपना इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करना चाहती है ताकि वो अपना डेट पूरा कर सके और ज़्यादा अर्न कर पाए। एनोनिमिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मिले वर्क रिलेटेड, फैमिली और चिल्ड्रन को सपोर्ट कर पाए। कुछ लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम की वजह से ज्वाइन करती है और कुछ ट्रैफिकिंग की वजह से ज्वाइन करती है। मेरा गाँव में सर्कस गिरा था। मेरे को बचपन में से डांस का बहुत पसंद था और डांस में मैं जाको खेलना, नाचना सभी मैं करती थी। वो उसमें एक लेडी ने आई मेरे को सर्कस देखने के लिए। वो लेडी आई मेरे से बातचीत करने। सर्कस में मैं 3 महीना काम किया
वो लेडी मेरे से बात करने लगी। फिर वो लेडी मेरे को बोली आप इधर ही काम करते हैं क्या? मम्मी पापा कहाँ हैं मुझे पूछी। मैं बोला मेरा मम्मी पापा नहीं है लेकिन उनके पास मैं नहीं जाती हूँ, ऐसे बोले। फिर वो उसी टाइम मेरा उम्र 8 साल की। 8 साल से मैं बहुत परेशान, बहुत तकलीफ में 8 साल में रही। 8 साल के बाद फिर वो लेडी ने मेरे से बात करने लगी। फिर 8 साल में फिर वो लेडी मेरे को बात करी, तुम्हारी मम्मी नहीं तो मैं माँ बनूंगा, मेरे साथ में रह गए क्या? मैं बोला ठीक है, माँ का प्यार तो मेरे को मेन चाहिए। बचपन में से माँ का प्यार नहीं मिला, वो हिसाब से मैं माँ का प्यार मैं ढूंढी, अगर वो भी मेरे को इतना दिया। और उसके घर पे 1 साल से उसके पास रही मैं। 1 साल के बाद में फिर वो ला को सीधा 9 साल 8 साल उधर रहा। 1 साल उसके पास रहा, 9 साल में ला कर बम्बई में कामाटीपुरा में बेचे गया, मेरे को बेच दिया। उस टाइम में थी 14 साल की थी, 13 या 14 साल की होंगी जहाँ तक मुझे याद। 1992 का तो मेरा जन्म है। यहाँ पे कौन आना चाहता था, किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या होता क्या नहीं। उस टाइम उतना दिमाग भी क्या था, हम लोगों का बच्चा दिमाग था। ऐसे ही कोई लेके आया काम करने के बहाने में, उसका तो पता ही नहीं कौन थी कौन नहीं थी। स्टेशन पे मिली थी मेरे को, उसने बोला क्या कहते भूख लग रहा है? मैंने बोला हाँ भूख लग रहा है। बोला चाय पिएगी? मैंने बोला। उसने चाय पार्ले जी दिया, मुझे इतना याद है। उसके बाद सीधी दिल्ली आई हूँ। जब 2 दिन घर पे रखी रोहिणी, वहाँ रखने के बाद फिर 42 पे ले गई थी फर्स्ट टाइम। नहीं भाग सकते ना। क्या उम्र की है? 15 की है? नहीं 15 की नहीं लग रही, थोड़ी बड़ी लग रही है 15। जवान लड़की चाहिए। हम 16 साल चाहिए। चलो हमने आपके साथ 17 साल नहीं 2 4 5 साल तो ये बोलते 4 5 जो भी लगे देता मेरे को मार। तो अगर और पैसा है मिल जाएगा। 5000 रुपये लगे शिल्पे के 5000। हाँ किसके लिए? लड़की बंद लड़की छोटी लड़की है। चला जाओ कम। कितने साल? 10 साल। 10 साल हो सकता? 10-11 साल की। पहली बार है? पहली बार 5000 पहली बार शिल्पे के। आपका उम्र क्या है? उम्र इसको क्या पता, बेचारा शर्माता रही है। 5000। हाँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर की प्रैक्टिस को और आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 370 और 370A IPC के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी ट्रेड या ऑर्गन को ज़बरदस्ती निकालने को एनकाउंटर करने के लिए कॉम्प्रेसिव मेजर्स प्रोवाइड करता है। जुवेनिल जस्टिस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट और बॉन्डेड लेबर एक्ट, ये सब एक्ट इस मामले को टैकल करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। गवर्नमेंट से ज़्यादा सेक्स वर्कर को NGO सपोर्ट करती है, जैसे कि संगम जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक बेस्ड NGO है, और ये सपोर्ट करती है सेक्स वर्कर को एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करके। सहेली संघ जो कि पुणे बेस्ड NGO है, जो सेक्स वर्कर को हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उनको एम्पावर करती है उनके राइट्स के लिए। अर्बर महिला समन्वय कमेटी जो कि फाउंड हुआ था 1955 कोलकाता में, और इसका मेन फोकस है HIV प्रिवेंशन, हेल्थ सर्विसेज और राइट एडवोकेसी। अच्छा, हम कलकत्ता से आए, मेरा हिंदी बहुत खराब है। मैं एक सोनागाछी में रहती हूँ, मैं सेक्स वर्कर हूँ, और आज का जो नाटक वगैरह कर रहे हैं मेरा भाई लोग सब बहन जितना है सबको हम हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला बात है, हमारा कलकत्ता में सेक्स वर्कर का ये कमेटी है, उसको DMSC कहते हैं, और बंगाली में उसको दुर्बर महिला समन्वय कमेटी कहते हैं। तो 60,000 यौनकर्मी हम लोग एक जगह, एक छाते के नीचे में हम लोग एक जगह आ चुका है। मगर खाली पश्चिम बंगला लेके हम लोग को पढ़ने से होंगे नहीं, इसलिए हम लोग दिल्ली में भी लुक्का नाटक करके और GP रोड लेके भी हम काम वगैरह कर रहे हैं।
क्योंकि उधर में भी बहुत शोषण किया जा रहा है और हमारा हक का चीज़ हम मांग रहे हैं, क्योंकि हम ये देश का नागरिक है, हम वोट भी देते हैं, हमारा ये देश में ये मट्टी में पैदा हुए, मगर हमारा अधिकार नहीं है। आज 50 बरस हो गया देश स्वाधीन हुआ, मगर हम एक अंग से औरत जो हम स्वाधीनता नहीं मिलता है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से फाइट करने के लिए और सेफ वर्किंग कंडीशन इंश्योर करने के लिए सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड चलाती है और ये एक प्ले भी एक्ट करती है अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिसका नाम है माय मदर, हर घर वाली, हर मालक एंड हिज वाइफ। जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी, होमवर्क मिला था कि मेरी माँ पर निबंध लिख कर लाओ। मैंने सब झूठ ही लिखा था कि मेरी माँ घर पर सिलाई का काम करती है, सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाती है, जब मेरे पापा ऑफिस से थक कर घर आते हैं वो उन्हें गर्मा गर्म चाय बना कर देती है। और आज मुझे फिर से वही विषय दिया गया है। क्या कहूँ, माँ सड़क के उस पार रहती है बाकी धंधे वाले के साथ, मैं यहाँ दूसरे वाले मकान में। माँ ने मुझे हमेशा अपने से दूर रखा। पहले इस बात से लेकर बड़ा दुख हुआ करता था, पर अब मैं कारण जानती हूँ। वो मुझे अपने धंधे से दूर रखना चाहती है। वो चाहती है मैं खूब मन लगा कर पढूं और आगे चलकर मुझे अच्छी नौकरी मिल सकेगी और एक दिन मेरी शादी होगी जो उसकी कभी नहीं हुई। माँ ने मुझे अकेले ही पाला पोसा है, वो अभी भी मेरे लिए इतना काम करती है ताकि मुझे अच्छा खिला पहना सके, कॉलेज में सके। एक बात जरूर है, बचपन वाले उस निबंध के पहले और आखिरी वाक्य बिल्कुल सच थे। पहले ये था कि मेरी माँ बहुत बहुत सुंदर है और आखिरी ये था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वैश्य अन्याय मुक्ति परिषद वैम, जो कि महाराष्ट्र में बेस्ड है, ये हेल्थ केयर इम्प्रूव करना, वायलेंस को कम करना और लीगल राइट्स को प्रमोट करने का इनका एम है। सेक्स वर्कर के परसेप्शंस और पॉलिसीज को चेंज करने के लिए भी एडवोकेसी करती है। एनजीओ की हेल्प के साथ सेक्स वर्कर का प्रॉब्लम गवर्नमेंट या जुडिशरी तक पहुंचा पाती है ताकि सेक्स वर्कर को वायलेंस और एब्यूज से लीगल प्रोटेक्शन मिले, उनको डिस्क्रिमिनेशन सहना ना पड़े, सेक्स वर्कर को हेल्थ सर्विस और सोशल वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करे और पुलिस और दूसरे ऑफिशियल्स को सैनिटाइज और ट्रेन करे ताकि सेक्स वर्कर के साथ रेस्पेक्ट से ट्रीट करे और उनके राइट्स सपोर्ट करे। सेक्स वर्कर एनजीओस पर काफी ट्रस्ट करती है और एनजीओस उन्हें काफी सपोर्ट भी करता है। जैसे 19 फरवरी 2022 सुबह के 2:30 बजे राजू नायक, जो कि संगम एनजीओ में काम करते हैं, उन्हें खरट कम्युनिटी से कॉल आता है और पता चलता है कि खरट के घरों में आग लगी। राजू अपने एनजीओ के मेंबर्स के साथ खरट पहुंचता है और देखता है कि 14 घर जल के राख हो चुके हैं और फायर ब्रिगेड आग बुझा रही है। जब वो कम्युनिटी तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारी औरतों को पास के स्कूल में बिठाया गया है। वो सब जोर जोर से रो रही थी। संगम और वैम्प एनजीओ ने इन महिलाओं की तुरंत मदद की, इमरजेंसी ग्रोसरी लिस्ट और यूटिलिटी आइटम्स प्रिपेयर की सेम दिन पे। वेरियस कम्युनिटी और नॉन कम्युनिटी मेंबर्स ने रिलीफ प्रोवाइड कराया। 27 फरवरी से महिलाओं ने डेब्रिस रिमूव करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि लोकल कोऑपरेटर ऑफिस उनकी कोई मदद नहीं प्रोवाइड। घर वापस वैसे ही बनाए गए जैसे पहले थे, वही पार्टीशंस के साथ। तब तक महिलाओं ने उन घरों में काम करना जारी रखा जिनके घर नहीं जले थे, जब तक उनके अपने रहने के लिए जगह नहीं मिली। मैं काम करता था गांव में, जो इडली डोसा बेचता था, समोसा की दुकान पर। मेरा आदमी सही नहीं, दारू पीता है, कभी मारता है। आदमी तरह से बहुत लॉस हो गया। अब खर्च सब जगह उधार हो गया। वो उधार में मेरे परेशान हो गया। अब कुछ बच्चे के ले लो सीधा इधर आया। सायरा छोटी बच्ची से संभाल रहे हैं। जब भी सायरा 4 साल से सुमिया को संभाल रहे। 7 साल की तो मेरे साथ अब्यूज़ हुआ था, रेप हुआ था। मैं बता नहीं पाई किसी को। 1 महीना तक मैंने घर पे थी, उसके बाद मम्मी ने मुझे लेके आया। तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था, जो मेरे साथ हुआ मेरे घर पर ही हुआ। मैं बता नहीं पाती थी। जब मैंने मम्मी स्कूल में भर्ती किए, किसी के पास अच्छे से रहती नहीं, मामा अंकल किसके पास भी जाती नहीं, क्योंकि एक डर बैठ गया आदमी लोग कुछ भी करेंगे करके। Growing up in our own community was amazing because the sex workers there are like our mothers. That's the outside society that has made it dark, black,
oh, you shouldn't go, it's not safe. I think it is the most safest place on earth for me. लड़कियों के बाल बड़े होने चाहिए और लड़कों के छोटे होने चाहिए। अगर अल्लाह ने बनाया तो पीछे जाओ और इंसान ने बनाया तो आगे आओ। लड़कियां ही घर का काम करना चाहिए। भगवान ने बनाया फिर इंसान ने बनाया। भगवान ने बनाया तो पीछे जाओ, इंसान ने बनाया तो आगे आओ। इन दी एंड बस यही बोलूँगा कि रीज़न कुछ भी हो, पैसा या गरीबी या कुछ और, मेरी नज़र में ये सब माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए ये सब कर रही है ताकि उन्हें अच्छी एजुकेशन और फैसिलिटी मिले, पर लोग इन्हें गंदी नज़र से देखते हैं और रंडी जैसे गालियाँ बकते हैं। इन दी एंड दे जस्ट वांट रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। ये आंदोलन आपका बिल्कुल गलत है, जायज़ नहीं है। सच नहीं है? नहीं, इंडियन सोसाइटी में बिल्कुल जायज़ नहीं है। जो हमारी परंपरा जो हमारी कहती है ये उसमें जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। अरे यार परंपरा नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। इंडियन सोसाइटी में राम ने अपनी सीता को बनवा, लोगों ने उस पर उंगली उठाई, उसने उसको भेज दिया अग्नि परीक्षा के लिए, उसने अपनी सीता को भेज दिया अग्नि परीक्षा के लिए। मतलब उस जमाने में ये था और आज क्या आ गया है, जमाना ये आ गया कि सेक्स वर्कर्स आर सेइंग दैट वी आर इक्वली वर्किंग एज अदर वर्कर्स। दिस इज रॉन्ग। नहीं मानता नहीं जानता तू क्यों टोके रे, कंडम कंडम पहनूंगा कंडम, टीवी को बचा